मैं जागेश्वर प्रसाद जी इतना आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि मथुरा दत्त जोशी जी इतना सबको एक बार सुन भी लेंगे और बहुत सारी चीजों को देख लेंगे। सुजाता जी आवाज आई है? अच्छा, दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। जागेश्वर जी, जितनी चीजें आज दिख रही हैं, जितना आक्रोश दिख रहा है, मैं देख रहा था बहुत सारे युवाओं की ऐसी वीडियो भी आ रही थी कि जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी और दल के हों, उन लोगों को जूते से स्वागत होना चाहिए, उनको जूते की माला पहनाई जाए, उनको ऐसा किया जाए, उनको वैसा किया जाए, उनको भगा दिया जाए। ऐसा माहौल सा बना दिया है उत्तराखंड के अंदर कि जैसे कि सभी राष्ट्रीय दल दोषी हैं या सारे नेता दोषी हैं या कोई कार्रवाई नहीं चाहता है, सरकारें जो हैं वो एकदम अंकुश में बैठी हुई हैं। इस तरीके की चीजें चलती दिख रही हैं, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। अगर आप देखें जोशी जी, अंकिता को लेकर शुरू से ही सवाल रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया गया, मकान तोड़ दिया गया, उसके पीछे की साजिश कौन है, ऐसी बहुत सारी चीजें रही हैं और इसमें दो राय नहीं है कि बहुत सारे सवाल हमेशा खड़े रहे हैं, मोबाइल मिला नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई तो लगातार चल ही रही है। अगर इसमें अब विपक्ष मांग करता है तो दिक्कत कहां लगती है, और अगर एसआईटी की जांच में कमी लग रही है तो अब क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अब क्या होना चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड में लोग धीरे धीरे सुलग रहे हैं, आक्रोश बढ़ रहा है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, बहुत घिनौनी हरकत थी और इसका कोई भी व्यक्ति इसका बचाव ना पहले करता है ना अब करना चाहिए, ना इसमें जाति ढूंढनी चाहिए, ना इसमें आपका कद कितना बड़ा है यह ढूंढना चाहिए। जोशी जी, क्या लगता है आपको? जी, ये जो अंकिता बेटी का जो हत्याकांड हुआ और जो उनकी शहादत है, इसको राजनीतिक बवंडर में न डाला जाए, सबसे बड़ी चीज है। हाँ, मुद्दा है और पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने इसका प्रयास कर लिया, लेकिन अब हम न्याय की बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का जो रवैया है उसको जनता भी देख रही है और अपनी तरह से उसका असेसमेंट भी कर रही है और आक्रोश बहुत ज्यादा है। आक्रोश इस बात का है कि हमारी बेटी की शहादत, ये राजनीति और इस तरह के जो अनर्गल बयान आ रहे हैं, चाहे सत्ताधारी जो दल है जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसके कार्यकाल में ये काम हुआ है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है इसके लिए। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में ये कसम खा के आता है कि हम अपनी जनता की हर प्रकार की सेवा करेंगे, लेकिन सेवा की जगह में अगर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हो जाती हैं और वो सरकार की नाक के नीचे हो जाती हैं, और इसके अलावा सरकार के जो या संगठन है, जिस दल की इस समय सरकार है, उसके संगठन के लोग इसमें संदिग्ध पाए जाते हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह तो है। अंकिता भंडारी की माता जी की तो बेचारी के आंसू भी सूख गए तब से। यहाँ पर कुछ लोग बड़ी तेजी से नकली आंसू इस तरह से बहा रहे हैं कि बेहतर होता हो और ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते, क्योंकि एक्टिंग का विषय नहीं है कि हमारी एक बच्ची के साथ, और हमारे बच्ची नहीं, वो हमारे पूरे पहाड़ की बेटियों का को रिप्रेजेंट करती थी। उसकी शहादत का हमने अब तक क्या वो लिया है, इसमें क्या संज्ञान लिया है, हम कौन से कदम आगे उठाएं, ये भी सोचनीय विषय है कि जगह जगह एक पर्यटन, बेतहासा पर्यटन चल रहा है। हम एक विषय को देख रहे हैं कि हमारी कितनी कमाई हुई, जगह जगह ये रिजॉर्ट बन रहे हैं, और ये इनकी अंदर से जांचें होनी चाहिए। तब उसके बाद दूसरी बात है कि पर्यटन का मतलब कोई इस तरह की गतिविधियां नहीं होती। पर्यटन का मतलब प्रोसिक्यूशन नहीं होता। पर्यटन को हमारे यहाँ तो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज हमारे तीर्थाटन होता है पहाड़ में। एक अजीब तरह की संस्कृति, अजीब तरह के लोग जंगलों में रिजॉर्ट बने हुए, क्या उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है? या मैं इस घटना के कुछ महीनों बाद में एक थाने में बैठा हुआ था, तो वहां पर उनको फोन आ रहे हैं कि आप इधर आसपास के जितने भी
ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसमें कितनी लड़कियां काम करती हैं, इसको हमें हमें इसका वो दीजिए, जानकारी दीजिए। सरकार चेतती तब है जब बहुत कुछ हो जाता है, और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो हमारा जो पर्यटन का जो ढर्रा है वो बहुत ज्यादा, जिसे कह सकते हैं कि बहुत सुरक्षित नहीं है। पहाड़ की जो संस्कृति है, पहाड़ का जो वातावरण है, वो बेहद संवेदनशील है, और समाज बहुत उन्नत स्तर का है। यहाँ पर कभी भी इस तरह की हमारी बहु बेटियां घने जंगलों में घास लकड़ी काटने जाती थी, उनको जानवर तक भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। आज ये मनुष्य की हिम्मत कैसे हुई जो घुस करके हमारे यहाँ हमारी बेटियों का इस तरह से जो है शोषण कर रहा है। तो आवश्यकता है कि सरकार को इसे पूरी गंभीरता से इसकी जांच करवानी चाहिए और कोर्ट में मामला ठाई। अब हो ये रहा था कि आज इतनी आस्थावादी संस्कृति खड़ी हो चुकी है कि अगर कोर्ट भी कोई डिसीजन लेती है तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो बेहतर है कि सब लोगों का दायित्व बनता है कि वो पूरी तरह से साक्ष्य जुटाएं, और जो साक्ष्य उनके पास हैं, खाली गोलमोल भाषा बोलने की बात नहीं है, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एक्टर पैदा हो चुके हैं इस बीच में। जरूरत यह है कि कोर्ट और जो हमारी उसको जो हमारा ये इसका जो भी सिस्टम है हमारा लीगल सिस्टम, उसको अधिक से अधिक जानकारी दे, ताकि इस मामले का और इस मामले से भी जुड़े कई मामले हैं उनका पर्दाफाश हो।